पहले की कुछ पढ़ रहे थे, अब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। लास्ट में जो लड़के जहाँ पर फंसते भी हैं वो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है। समझ ही नहीं पाते हैं करंट अफेयर पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो एक टीचर को अच्छा स्टूडेंट होना ही चाहिए। अगर अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो बढ़िया से बच्चा को कैसे गाइड कर पाइएगा। करंट अफेयर बोल सकते हैं मेक या ब्रेक है। अगर करंट अफेयर बढ़िया से कर लेते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं। अगर नहीं, अंतिम समय में क्या है ना कि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप खुद से सब चीज़ कर पाइएगा। तो अगर कोई किए हुए है आप कर लीजिए, क्या दिक्कत वाली बात। बिहार स्पेशल का आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बिहार दरोगा 1799 के एग्जाम डेट की जो तारीख है वो 18 जनवरी और 21 जनवरी की जो बताई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी संभावनाएं है कि वो अपने तय समय पर हो जाएगी। और इसके बाद देखेंगे तो जब अगर तय समय पर होती है तो जो 45 दिनों का अगर यहाँ से समय जोड़ ले तो मोटा मोटी होता है। तो ये जो 45 दिन का गोल्डन पीरियड है इसमें जो लड़के बिछड़ते हैं आगे बढ़ते हैं, वो जो एक बड़ा सेक्शन है वो करंट अफेयर्स का प्रीलिम्स एग्जाम में, जहां पर उसका 20% के अराउंड वेटेज रहता है और उसी में जो बाजी मारते हैं वही एग्जाम में बाजी मारते हैं। तो उसके लिए स्पेशल क्या करें। और बिहार स्पेशल का भी रोल इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स में बिहार दरोगा बिहार पुलिस वाली ये दोनों आयोग जो है वो बढ़ा रही है। तो उसके लिए क्या करें, हिंदी इंग्लिश भी कुछ दो चार डाल दे रहा है, तो उसके लिए क्या करें। रवि रंजन सर द सिलेक्शन गुरु वाले हमारे साथ हैं, चलिए सर से बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपका भी स्वागत है। जो डेट निकल कर आ रहा है अग्नि परीक्षा की 18 तारीख और 21 तारीख, सर कितनी संभावना है कि उस डेट पर हो जाएगी परीक्षा। जैसा कि पहले भी हम बताए थे कि पिछले बार इस तरह के जो डेट निकला था और उसी डेट पे एग्ज़ाम ले लिया था, तो हमको मान के तो यही चलना है कि इस डेट पे आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। 18-21 को जी, जी। हो जाएगा। हो संभावित तो है कि हो जाना चाहिए। और देखिए, अगर क्या है कि आप आगे के चक्कर में रहिए कि हो सकता है कि आगे के डेट में एग्ज़ाम ले लें। हो सकता है बोर्ड इन्होंने कर दे, वो अलग बात है। लेकिन आपको मान के चलना इस डेट में एग्ज़ाम होने जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष डेट को निकाला था जो नोटिफ़िकेशन, उसके अनुसार एग्ज़ाम हो गया था। जी। तो संभावनाएं हैं कि 18 और 21 को होने जा रही है। हाँ, ज़्यादातर संभावना है। जी। और साथ ही क्या है कि आपको जो समय बचा हुआ है, जितना कम समय बचा हुआ है, अब क्या है कि आपको बोल सकते हैं कि पूरा एकदम मोड में आ जाना है, एग्ज़ाम मोड में आ जाना है। पहले की कुछो पढ़ रहे थे, अब कुछो आपको नहीं पढ़ना है। सब चीज़ पढ़े के चक्कर में रहिएगा तो आपका रिज़ल्ट आपको नहीं होगा। अब बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाना है और उस पर फ़ोकस होकर तैयारी करना है। सर लास्ट में जो लड़कों का जो बड़ा सवाल भी रहता है और लास्ट में जो लड़के जहाँ पर फंसते भी हैं वो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, खास करके बिहार दरोगा का एग्जाम जहाँ पर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का इतना बड़ा रोल होता है। सर लगभग कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स का होता है। देखिए, आज से बहुत पहले की बात करते हैं तो 3, 4, 5 क्वेश्चन आता था। अगर करंट अफेयर न भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वर्तमान एग्जाम में देखा जा रहा है कि 15 क्वेश्चन से लेकर के आपको बोल सकते हैं कि 25 के आसपास रेंज में पूछ रहा है। मतलब कभी 15 भी, कभी 20 भी, कभी 25 भी, कई बार 25 से ज़्यादा भी पूछा गया है। मतलब ऑन एवरेज 20। हाँ, लगभग-लगभग इतना मान के चल सकते हैं। तो अगर इतना वेटेज है, मतलब बोल सकते हो 1/5 अगर देख रहे हैं वेटेज है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसके लिए आपको स्पेशल तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। और दूसरी बात क्या है कि स्टैटिक पार्ट जो होता है ना, बच्चा मतलब तैयार कर पुराना बच्चा तो खास कर तैयार किए हुए रहता है। तो यहाँ करंट अफेयर में क्या है कि आप लीड ले सकते हैं। अगर करंट अफेयर बोल सकते हैं मेक या ब्रेक है। अगर करंट अफेयर बढ़िया से कर लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने जा रहे हैं। अगर नहीं करंट अफेयर बढ़िया से कर पाते हैं, तो समझिए कि दिक्कत वाली बात है। अच्छा, कैसे लड़का पढ़ता है कि लड़का करंट में बिखर जाता है और कैसे लड़का पढ़ता है कि आप ही के जैसे जो इतना सारा एग्जाम फोड़ दिए तो वो करंट में स्कोर कर लेता है। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि बच्चा समझ ही नहीं पाते हैं करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। और हम लोग के पास उतना समय होता नहीं है कि हम सब चीज़ करते हुए चलेंगे कि पेपर से ही निकालिए, वो निकालिए, नहीं कर पाइएगा। तो हम लोग जैसे पहले तैयारी करते थे, तो हम लोग अलग-अलग बुक का सहारा लेते थे। सीनियर के मार्गदर्शन में लेते थे कि वो बुक पढ़ लिए, थोड़ा-सा वो बुक पढ़ लिए, ठीक ना? तो अब क्या है कि जैसे हम लोग जो तैयारी करवाते हैं, तो हम बेसिकली क्या है कि जितना मार्केट में बुक है, सबको पढ़ लेते हैं और पढ़ के बच्चा को बता देते हैं। मतलब सर जो काम आप स्टूडेंट थे और उस हाँ, 8-8 को जॉब को फोड़े थे वही हाँ। काम अब स्टूडेंट को करके दीजिएगा। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है एक टीचर को अच्छा स्टूडेंट होना ही चाहिए। अगर अच्छा स्टूडेंट नहीं है तो बढ़िया से बच्चा को कैसे गाइड कर पाइएगा, है ना? तो मार्केट में जो ही बुक है, चाहे एडिटोरिया हो, घटना चक्र हो, आपका ई-दृष्टि का आता है ना? प्रतियोगिता दर्पण हो, सबसे जो निचोड़ होता है उसको बना लेते हैं और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो दे देते हैं। साथ ही कड़ी जानते क्या है कि करंट अफेयर पढ़ने के दौरान स्टैटिक पार्ट भी इंटरलिंक करके पढ़ना होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर में है कि डुगोंग संरक्षण रिजर्व को कहाँ आपको आईयूसीएन में लिस्ट में शामिल किया गया, ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। तो खाली ही मत नहीं पढ़ना है, आपको डुगोंग के बारे में पढ़ना है कि डुगोंग क्या होता है, इसको सिकाऊ कहते हैं। फिर आईयूसीएन के बारे में पढ़ना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका आपका स्थापना कब हुआ, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होता है। जी। अच्छा सर जो लड़के क्या करते हैं कि बहुत सारे लड़के जो है जैसे कोई सुबह सुबह अखबार देख लेते हैं और कोई कोई एडिटोरियल देखता है और कोई कोई लड़का तो सर डेढ़ डेढ़ घंटा का एडिटोरियल देखता है यूपीएससी जैसे बिहार दरोगा में। तो क्या ये वर्थ इट है दरोगा जैसे एग्जाम को करने के लिए इतना समय करंट पर देना। देखिए, अगर
साल भर पहले से अगर तैयारी कर रहे हैं, 1 घंटा समय दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी लास्ट के समय में अगर ऐसा करते हैं तो समझिए कि टाइम की बर्बादी है। यहाँ पर रिवीजन का भी लोड है। बिल्कुल, आपको खाली करंट अफेयर नहीं ना पढ़ना, सारा चीज़ रिवीजन करते हुए करंट अफेयर पे फोकस करना है। तो ऐसे समय में क्या है कि आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, तब जाकर के होगा। सोचिए कि पूरा एकदम लेकर के 2-2 घंटा 4-4 घंटा वीडियो देख रहे हैं, तब दिक्कत वाली बात हो जाएगा। जी, ऐसा नहीं करना आपको है। स्मार्ट वर्क क्या होगा सर? स्मार्ट कैसे बनाइएगा आप बता दीजिए। देखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है ना, कि अगर कोई मेहनत कर दिया है, आपसे सीनियर है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपके पास ना उतना अनुभव है, ना उतना आपके पास समय है। हमारे पास अनुभव है, या और अनुभव है, प्लस क्या है कि आपका उतना संसाधन भी है, उतना टाइम भी है कि हम उसको कर सकते हैं। तो कोई अगर आपके लिए कर दिया है, तो उससे जुड़ करके आप कर लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। सर करंट अफेयर्स को एक बार आप सर देखे होंगे नज़दीक से, जब उसका क्रिस्प एक नोट तैयार कर रहे होंगे, तो कितने टॉपिक में करंट अफेयर्स पूरा समाहित है सर? देखिए, अभी जितना बिहार दुर्गा एग्जाम हुआ है, उसका करंट अफेयर का हमने आपका टॉपिक तैयार किया है, आपको दिखा देते हैं। उसका टॉपिक तैयार किया है इसमें। लेटेस्ट वाला? हाँ, लेटेस्ट वाला सारा जो एग्जाम हो रहा है ना, उसको टॉपिक तैयार किए हैं। और इसमें आप देखिएगा कि आपको 25-26 के आसपास टोटल टॉपिक है। 25 का? हाँ, जहाँ से आपको क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। ये आपको टॉपिक जो है ना, टॉपिक वाला आपको आपको बता भी देते हैं, और इसका पीडीएफ आपको 10 सिलेक्शन को टेलीग्राम चैनल पर भी आपको डाल देंगे। ठीक है। हाँ, सर ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा? हाँ, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। जी, जी। ओके। सर जो आप इसके लिए जो कहा सर आपने कि पूरे सारे किताब का एक निचोड़ तैयार किया है, तो कैसे सर वो बच्चे उसका बेनिफिट लेते देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि आप देखिएगा कि मंथली भी आपको तैयार किया जाता है। कि मंथली में आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई देगा हर माह का, कि आपको इस तरह से इंडेक्स बनाया रहता है। आप देखिएगा ध्यान से, अलग अलग थीम वाइज, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, इस तरह से थीम बनाया रहता है। तो एक तो कि मंथली आपको करवाया जाएगा, जो भी आपको बोल सकते हैं 1.25 साल के या 1.5 साल की जरूरत पड़ेगा, वो आपको करवाया जा रहा है ना। उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। प्लस क्या है कि वही देखिए, ये सब जो तैयार कैसे किया जा रहा है, आपको बता रहा है। मार्केट में जितना बुक प्रचलन में है, जिससे आपको दरोगा में क्वेश्चन आता है, सबको पढ़ करके इसका निचोड़ तैयार किया जा रहा है। तो एक तो क्या है कि हम कैसे करवा रहे हैं, एक तो क्या है कि पीडीएफ तैयार कर रहे हैं। पीडीएफ तैयार करने के बाद क्या इसका वीडियो बनाया जा रहा है। तो पहला आपका काम क्या रहेगा कि वीडियो आपको देखना है। वीडियो देखने से आपको कहानी स्पष्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद फैक्ट आपको याद करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो फिर क्या करना है, पीडीएफ पढ़ के पूरा फैक्ट्स याद कर लेना है। उसके बाद क्या है कि इसी का आपको टेस्ट होगा, इसी का आपको टेस्ट भी कराएंगे? इसका टेस्ट भी करवाएंगे। बिना टेस्ट के तो पता कैसे चलेगा कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हैं, कितना आपको रिटेन हो पा रहा है। तो इसका टेस्ट करवाएंगे, और ये 15 दिसंबर से आपको शुरू होगा। करंट का स्पेशल टेस्ट हाँ, करें? current कितने क्वेश्चन का? ये आपको करंट अफेयर का कम से कम 10 से 12 टेस्ट करवाएंगे। अच्छा। 10 से 12 टेस्ट पूरा आपको, मतलब एक सेट में कितना डालिएगा क्वेश्चन? एक सेट में आपको क्वेश्चन आपको 100 के आसपास 100 के रहेगा। आसपास? हाँ, जरूरत पूरा पड़ेगा तो लगभग 10-12 डालिएगा तो उतना में तो कवर हो जाना चाहिए, डिस्कशन विद डिस्कशन। हाँ, उतना अपन कितना दिन पुराना सर उसमें कवर कर दीजिए? इसमें आपको मान के चलिए कि 1.5 साल के आसपास कवर करेंगे। 1.5 साल के? हाँ, 1.5 साल के आसपास क्रिस्प से मतलब कवर करेंगे। 2024 में सर जुलाई तक चले जाइए? हाँ, क्योंकि देखिए 1.5 साल के आसपास आपको पढ़ के जाना चाहिए। हम यहाँ रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि फाइट बहुत ज़्यादा है। अब फाइट ज़्यादा है, आप सोचिए कि भाई 6 महीना में उठापटक होगा। उठापटक होगा, तो आपको इतना करके जाना ही पड़ेगा। इससे कम कीजिएगा तो काम करवा जाएगा, तो इतना करवा देंगे आपको। कब से शुरू कर रहे हैं? ये आपको 15 दिसंबर से शुरू करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बताएंगे। देखिए, कई सारे भाई बहन क्या होते हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि फलाना सर बोलते हैं कि हमारे यहाँ, चिल्ला सर बोलते हैं कि हमारे यहाँ, ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ। तो हम बोलेंगे ना कि नहीं, कि अगर पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको उनको लग रहा है कि हमारा हो रहा है काम, तो आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर लगता है कि नहीं, हमको कहीं छूट रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ जुड़ जाइएगा इससे, तो आपको कोई कहीं कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। सेल्फ स्टडी वाले लड़के हैं, आपको पूरा रिवीजन का लोड है। हाँ, देखिए सेल्फ स्टडी तो बताबे करते हैं, सेल्फ स्टडी आपको करना ही है। बिना सेल्फ स्टडी कुछ नहीं होता। सेल्फ मतलब खुद से पढ़ना, तो खुद, लेकिन कहने का मतलब पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, ये आपको जानकारी रहेगा तब तो अंतिम समय में क्या है ना, कि आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप खुद से सब चीज़ कर पाइएगा। तो अगर कोई किए हुए है, आप कर लीजिए, क्या दिक्कत वाली बात है। तो हम तो बोलेंगे अगर आप कहीं नहीं जुड़े हुए हैं, या कहीं जुड़े हुए भी हैं, अगर आपको कोई समस्या हो रहा है, तो यहाँ जुड़ जाइए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और फीस वगैरह के जहाँ तक बात रहा, फीस इतना कम कर देते हैं कि मतलब कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर लेता है। मतलब ऐसा फीस रखते ही नहीं है हमें, है ना। तो पूरा हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और मान लेते हैं कि 99 रुपया में अगर सब चीज़ हो जाता है, और आपको 25 क्वेश्चन अगर मान लीजिए करंट अफेयर पकड़ा जा रहा है, प्लस स्टैटिक पार्ट भी देखिएगा, तो 5-6-8 क्वेश्चन वहाँ भी पकड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसी को बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मतलब क्या होता है कि कोई आपका काम आसान किए हुए अपना अनुभव से, तो उसमें फ़ायदा उठा लेंगे। गधा जगह खाली मेहनत करते रहिएगा, तो ये काम आपको पार नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। गांव वाला बच्चा के लिए तो जानवे करते हैं कि रवि रंजन सर से बढ़िया भाषा में कोई समझा नहीं सकता। गांव वाला बच्चा के लिए तो जानवे करते हैं कि रवि रंजन सर से बढ़िया भाषा में कोई समझा नहीं सकता। देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से निकले हैं, है ना। बिल्कुल हर एक तरीके से बोलते हैं, गाँव में जो चीज़ होता है उसे करके निकले हैं। तो संजोग है कि ऐसा सर्किल मिलते गया कि एग्ज़ाम क्वालिफाई
करते गए, नहीं तो हम लोग भैंसे चराते, जाहिर सी बात है। अगर सर्किल उस तरह से नहीं मिलता तब। सर करंट की तो आपने पूरा एकदम समस्या ही खत्म कर दी। सर बिहार स्पेशल के लिए बता दीजिए कि बिहार स्पेशल क्या सर बिहार दरोगा इस बार आने वाला है? हाँ, बिहार स्पेशल का आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बिहार स्पेशल के हम पहले ही बोलते हैं कि बिहार स्पेशल में क्या है कि हम आपको 6.5 घंटा की एक वीडियो बना दिए हैं, उससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं है। 6 घंटा वाला जो वीडियो बताए थे पिछला हाँ, वीडियो में पिछले वही देख लेगा बच्चा तो हो जाएगा। कुछ और करने की आपको आवश्यकता है ही नहीं है। और आपका उसका नोट्स लिंक हम लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और उसका नोट्स भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो नोट्स पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, और कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं है। जी। अच्छा सर ये जो कुछ कह रहा है कि इंग्लिश विंग्लिश भी कुछ 1 2 4 आएगा क्या? देखिए, अभी देखा जा रहा है क्या कि आपको अंग्रेजी और हिंदी से 2-2 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन आएगा, तो नॉर्मल आता है। मतलब साइनोनिम आ जाएगा, एंटोनिम आ जाएगा, ये सब क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए ज़्यादा लोड वोड लेने का ज़रूरत है क्या? इससे ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक और चीज़ क्या है ना कि हिंदी माध्यम का बच्चा जो रहता है ना, उसको अंग्रेजी में दिक्कत होता है। तो मान लीजिए कि वो नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत वाली बात है? और मान लेते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा, ब्रिलियंट का अपोजिट पूछ देगा तो ये नहीं बनेगा, सब बच्चा सब बन जाएगा। हिंदी की जहाँ तक बात रहा, हिंदी में नॉर्मल रहता है तो हिंदी सबसे बन जाएगा। हाँ, मेंस में हिंदी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा, तो उसमें मेंस के समय बताएंगे, अभी उतना डिंग करके आवश्यकता नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो देखिए रवि रंजन सर हमारे साथ थे सिलेक्शन गुरु वाले, 7 8 नौकरियों की ऐसे लाइन लगाए थे अपने समय में और कह रहे हैं सर कि वो जैसे हम पढ़े थे स्टूडेंट बनकर वैसे ही अब स्टूडेंट को देंगे, वैसे ही पढ़कर वही मेहनत करके स्टूडेंट के लिए नोट सर करंट का तैयार करेंगे। बिहार स्पेशल के लिए बताइए कि बिहार स्पेशल का ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। हिंदी और इंग्लिश जो 2 4 अगर आता भी है तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आपको कोई सवाल है, कोई मन में कुछ चल रहा है तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।